7 सितंबर 2024 शनिवार। पहला पाठ पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 पद संख्या 6 से 15। भाइयों, मैंने आप लोगों के लिए अपने और अपोलोस के विषय में यह स्पष्टीकरण दिया है, जिससे आप हमारे उदाहरण से यह शिक्षा ग्रहण करें कि कोई भी धर्म ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन ना करें और आप एक का पक्ष लेते हुए और दूसरे का तिरस्कार करते हुए घमंडी ना बने। कौन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है? आपके पास क्या है जो आपको दिया न गया हो? और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर गर्व क्यों करते हैं, मानो यह आपको ना दिया गया हो? अब तो आप लोग तृप्त हो गए हैं, आप धनी हो गए हैं, हमारे बिना ही आपको राज्य मिल चुका है। कितना अच्छा होता यदि आपको सचमुच राज्य मिला होता, तब हम भी शायद आपके राज्य के सहभागी बन जाते। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हम प्रेरितों को मनुष्यों में सबसे नीचा रखा है। हम रंगभूमि में प्राणदंड भोगने वाले मनुष्यों की तरह हैं। हम विश्व के लिए स्वर्गदूतों और मनुष्यों दूसरों के लिए तमाशा बन गए हैं। हम मसीह के समझदार अनुयायी हैं। हम दुर्बल हैं और आप बलवान हैं। आप लोगों को सम्मान मिल रहा है और हमें तिरस्कार। हम इस समय भी भूखे और प्यासे हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, मार खाते हैं, भटकते फिरते हैं और अपने हाथों से परिश्रम करते करते थक जाते हैं। लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते जाते हैं। वे हमारी निंदा करते हैं और हम नम्रतापूर्वक अनुयायी विनय करते हैं। लोग अब भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम पृथ्वी के कचरे और समाज के कूड़ा करकट हो। मैं आप लोगों को लज्जित करने के लिए यह नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि आपको अपनी प्यारी संतान मानकर समझ रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मसीह में आपके 1000 शिक्षक हों, किंतु आपके अनेक पिता नहीं हैं। मैंने सुसमाचार द्वारा ईसा मसीह में आप लोगों को उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 5। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेत से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन माना है, तुम क्यों वही कर रहे हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। फरीसियों ने दूसरों की कमियों को देखा। वे लगातार किसी न किसी कमी की तलाश में थे, ताकि वे अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग धूमधाम से कर सकें। आंतरिक रूप से वे अपने को अच्छा मानते और अच्छे प्रदर्शन के लिए खुद को बधाई देते थे। वे विश्राम दिन को उपवास करने जैसे व्यवस्था की मांगों को पूरा करने की घमंड करते थे। वे स्वधर्मी थे। यीशु उन्हें उस धार्मिक कार्यों के सार को समझने की चुनौती देते हैं, जो कि परमेश्वर को पहचानना और उनकी आराधना करना है। यीशु ने उन्हें ईश्वर की ओर देखने और उनके हृदय की योजनाओं को खोजने के लिए आमंत्रित किया। ईश्वर हमारे कल्याण की असली कुंजी है। जब हमारा आचरण हमें निराश करता है, तो भी ईश्वर हार नहीं मानते। वे हमारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की सराहना करते हैं। हम भले ही अनुष्ठान को पूरा करने में असफल हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारी आत्मा सही है तो हम ईश्वर के साथ सही हैं। धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु।